नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 16 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। किं कर्म किम अकर्मेति कवयोऽप्य अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किम क्या है कर्म, कर्म किम क्या है अकर्म, अकर्म निष्क्रियता। इति इस प्रकार कवयः बुद्धिमान अपि भी अत्र इस विषय में मोहिताः मोहग्रस्त रहते हैं। तत् वह ते तुमको कर्म कर्म प्रवक्ष्यामि कहूंगा। यत जिसे ज्ञात्वा जानकर मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा। अशुभात अकल्याण से, अशुभ से। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत भगवत गीता का यह श्लोक है और हमारे बहुत सारे संदेहों का यह नाश करने में सक्षम है। यहाँ पर बोला गया किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अप्यत्र मोहिताः। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता ये भी मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसीलिए भगवान दया करके बताते हैं कि वह खुद बताते हैं कि किस तरीके से हमको अपने जीवन में निर्णय लेना है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करके हमको क्या फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, हमको निर्णय करने की क्षमता प्राप्त होगी। हमको पता चलेगा कि क्या किस कार्य को करना है, किस कार्य को नहीं करना। हर एक व्यक्ति के जीवन में समय समय पर ऐसे पॉइंट आते हैं, ऐसे जंक्शन आते हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं, क्या मैं इस रास्ते जाऊं या मैं उस रास्ते जाऊं। तो जब ये निर्णय करने का समय आता है, ऐसे समय में हमारे शास्त्र हमारी बहुत सहायता करते हैं। और इसीलिए बताया गया, अगर अपनी बुद्धि को कुशाग्र बनाना है तो शास्त्रों को अच्छे से अध्ययन करना है और अपने बलबूते पर अध्ययन नहीं करना है। भक्तों के संग में रहकर
हमको शास्त्रों का अध्ययन करना है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कवयो, बड़े बड़े जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भी मोहिता, मोहग्रस्त हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बताया जाता है हर मनुष्य के अंदर 4 दोष है और इन 4 दोषों की वजह से वो कभी कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। और वो 4 दोष कौन से हैं? तो बताया गया पहला है कारण पाठव। ये क्या होता है? इसका मतलब है जो हमारे ज्ञान इंद्रिया है वह सीमित है, लिमिटेड है, और इसीलिए उन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अगर हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वो सही नहीं प्राप्त होता। जैसे कि हमारी आंखें एक ज्ञान इंद्रिया है, हमारी आंखें कितना दूर देख सकती है? थोड़ा सा दूर देख सकती है, उसमें भी हमको रोशनी की आवश्यकता है। अगर चीज पास में पड़ी हो और लाइट बंद कर दी जाए तो हमको दिखेगा ही नहीं। तो हमारी आंखें कैसी है? उसको बोला गया सीमित है, लिमिटेड है, और इसीलिए आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं अगर भगवान है तो मुझको दिखाओ, तो बोलते जी हमारी आंखें तो इतनी सीमित है कि हम बैक्टीरिया नहीं देख पाते और आप भगवान को देखने की बात करते हो। तो हमें अपने शास्त्रों से पता चलता है कि हमारी जो इंद्रिया है, मतलब जो आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है, ये सब के सब एक सीमित लिमिट में ही कार्य करते हैं, उसके बाद में उनको पता नहीं चलता। जैसे कि सुबह सुबह हम सूर्य को देखते हैं तो हमको लगता है अरे ये सूर्य तो बहुत छोटा सा एक बॉल की तरह है, पर क्या वास्तव में एक बॉल की तरह है? नहीं। तो हमारी आंखें हमको भ्रमित करती है। जैसे कोई एक लकड़ी लेके पानी में डालते हैं तो लकड़ी टेढ़ी दिखती है, तो क्या लकड़ी टेढ़ी है? नहीं, ये हमारे आंखों का दोष है। और इसीलिए बताया गया जब हमारे अंदर ये जो इंद्रिया है जिससे हमको ज्ञान प्राप्त करते हैं वो खुद ही अधूरे हैं तो पूरा ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये बताया गया पहला दोष जो हर व्यक्ति के अंदर होता है। दूसरा दोष बताया गया भ्रम। भ्रम का मतलब है किसी चीज को कुछ और समझ जाना, और ये भ्रम ऐसा होता है कि जो हमको सही ज्ञान प्राप्त करने में हमको और दूर लेके चला जाता है। तो व्यक्ति भ्रमित रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। कोई चीज को देखते हैं, उनको लगता है ये जो समोसा है ये खाऊंगा तो मजा आ जाएगा, तो भले ही हमको पता है ये समोसे के अंदर जो तेल है खराब है, उसके अंदर जो मैदा डाला हुआ वह भी खराब है, उसमें पता है जो मसाले डाले गए उसमें भी मिलावट है, और उसमें भी आलू डाल दिया है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। सब कुछ पता होते हुए भी हम लोगों को लगता है बहुत मजा आने वाला है। तो यह हो गया भ्रम। तीसरा दोष बताया गया प्रमाद। प्रमाद का मतलब है हम गलतियां करते हैं। किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई आपने अपने जीवन में कभी कोई गलती करी है, हर कोई बोलेगा जी हमने उस समय ऐसी गलती करी है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये मनुष्य शरीर का डिजाइन ऐसे है कि हमारा जो ज्ञान तो 5 चीजों से मिलता है। जैसे आंखों से भी ज्ञान मिलता है, कानों से भी ज्ञान मिलता है, और नाक से भी ज्ञान मिलता है, पर जहां पर हम अपना ध्यान लगाते हैं उसी से हमें पता चलता है। बाकी जगह भी चीजें आ रही है, हमको वह पता नहीं चलता। जैसे अगर हम बहुत ध्यान से अगर पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, आसपास क्या बातचीत हो रही है हमको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान एक जगह पर है। जब एक जगह पर ध्यान होता है तो दूसरी जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, और वहां से अगर कुछ कार्य हो रहा है तो हमको पता नहीं चलता, और इसी वजह से जो मनुष्य है वह गलतियां करता है। इसको बोलते हैं प्रमाद। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा अटेंशन है वो थोड़े समय के लिए ही रहता है और एक जगह पे रहता है। तो जो प्रमाद की वजह से जो हम गलतियां करते हैं उसकी वजह से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी अधूरा रहता है।
और चौथा यह है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का मतलब है धोखा देने का स्वभाव। अभी कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हम तो किसी को धोखा नहीं देते। सबसे बड़ा धोखेबाज है हमारा खुद का मन। इतने जन्मों से हमने संसार का सुख भोगा है और जब भोग हमारे सामने आते हैं हमको लगता है यह नया मजा है, ये पहली बार मेरे को मिल रहा है। पर हम भूल जाते हैं कि हमने ऐसा मजा हर जन्म में लिया है। समोसे के लिए हर जन्म में भागे हैं और हर बार जब समोसा सामने आता है तो हमको लगता है इस बार कुछ नया मिलने वाला है। इतना समोसे खा लिए, अब कहते हैं नई दुकान खुली है जी, यहां पर तो नया मजा मिलने वाला है। तो यह है हमारा मन जो हमको धोखा देता रहता है, हर बार बोलता है अब मजा आने वाला है। जैसे बच्चे लोग सोचते हैं कि बस एक बार एग्जाम पूरा हो जाए फिर मेरे को बहुत आराम हो जाएगा। एग्जाम पूरा हो गया, रिजल्ट भी आ गया, अच्छा भी लग रहा है, अब नया चीज के पीछे भाग रहे हैं और हमको लगेगा जब यह मिलेगा तब मजा आएगा। तो इसको बोलते हैं धोखा देने का स्वभाव। हम अपने आप को ये शरीर मान के बैठ गए, इसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें करते हैं और हमको लगता है हमको मजे के लिए करना है, तो ये सब धोखे के अंतर्गत आ जाता है। तो ये तो हो गया आंतरिक धोखा। और बाहर धोखा हर जगह पे मिलेगा आपको। कहीं ऑफिस में जाइए, लोगों के पास जाइए, लोगों के अंदर स्वार्थ है और स्वार्थ की वजह से वो धोखा देना चाहते हैं। हमको बोलेंगे इस स्कीम में पैसा लगा दो, आपका पैसा दुगना हो जाएगा, और हम लोग लगा दिया और पता चला बहुत भारी नुकसान हो गया। तो जहां पर भी देखें धोखा ही धोखा मिलेगा। जहाँ प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो लोग हमको धोखा देते हैं, परिवार में भी लोग हमको धोखा देते हैं। तो हम देखते हैं कि हम आसपास धोखेबाजों से घिरे हुए रहते हैं। और ये क्यों होता है? लोग स्वार्थ में आके कार्य करते हैं। और इसीलिए बताया गया हर मनुष्य के अंदर 4 दोष है। धोखे का लेवल इतना है कि आजकल गुरु भी धोखा देते हैं, शिष्य भी धोखा देते हैं। गुरु धोखा क्या देते हैं? उनको पता है कि उन्होंने शास्त्रों से पढ़ा है, पर वो बताते नहीं है। वो बोलते हैं मैं बता रहा हूं, उसके हिसाब से चलो। कई गुरु ऐसे होते हैं शास्त्रों से पढ़ते भी नहीं है, शास्त्रों से बताते भी नहीं है, अपने मन माने ढंग से चलते हैं। जहां उनका मन का घोड़ा भगाता है वहां पर वो भागते हैं और शिष्यों को भी भगाते हैं। बहुत शिष्य धोखेबाज होते हैं। वो गुरु बोलते बेटा ऐसा करो, शिष्य बोलता है जी ऐसा तो मैं नहीं करता, मैं ऐसा नहीं ऐसा करूंगा। तो हम देखते हैं चाहे आध्यात्मिक स्तर पे हो चाहे सांसारिक स्तर पे हो, लोगों के अंदर धोखा देने का भाव है। और ये 4 दोषों की वजह से क्या होता है, चाहे कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो वह भी किसी न किसी समय भ्रमित हो जाता है। और हमें कथा देखने को मिलती है महाभारत में। महाभारत का युद्ध हो गया है, युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? वो सोचते हैं मेरी वजह से इतने सारे लोग मारे गए, और बहुत उदास होते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बाकी 4 भाई उनको बहुत शिक्षा देते हैं, पर फिर भी उनको समझ में नहीं आता और फिर भी वो बड़े उदास रहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अच्छा ऐसा करो, हम सब चलते हैं भीष्म पितामह के पास में, और हे युधिष्ठिर महाराज आप उनसे प्रश्न कीजिए। और युधिष्ठिर महाराज जब प्रश्न करेंगे तो भीष्म पितामह सही मार्ग बताने का प्रयास करेंगे। और युधिष्ठिर महाराज और सब जाते हैं भीष्म पितामह से मिलने के लिए। और जब यह डिस्कशन शुरू होने वाला होता है तब उनको सबको लगता है भीष्म पितामह कुछ बताने वाले हैं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर पधारते हैं और बहुत सुंदर डिस्कशन चलता है। महाभारत में बहुत सारे अध्यायों के अंदर
युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह का वर्णन मिलता है। और जब भागवतम देखते हैं तो हमें भीष्म पितामह का हृदय पता चलता है। भीष्म पितामह बोलते हैं, मेरे जीवन के अंदर जो सेवा थी वो बहुत कठिन सेवा थी। कितनी कठिन? उतनी कठिन जो मेरे प्राणों के प्रिय है, मतलब भगवान श्री कृष्ण है, उनके विरुद्ध मेरे को खड़ा होकर युद्ध करना पड़ा। वो भीष्म पितामह याद कर रहे हैं कि किस तरीके से मैंने अपने हाथों से वो बाण चलाए जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लगे और खून भी निकला है। इतनी कठिन सेवा युधिष्ठिर महाराज के सामने बताते हैं कि भीष्म पितामह बोलते हैं, इतनी कठिन सेवा थी मेरी। और उसका क्या परिणाम मिला? इसका परिणाम यह मिला कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेरे आंखों के सामने है। और ये ऐसा समय है जब मैं अपने प्राणों का त्याग करने वाला हूं। अपने सौभाग्य का वर्णन करते हैं और बोलते हैं, साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः। साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने पधारे हैं मेरे को दर्शन देने के लिए। और याद करते हैं कि जब हम भगवान की सेवा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, भगवान इसको ध्यान रखते हैं और युधिष्ठिर महाराज को प्रेरणा देते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, जैसा भगवान की इच्छा थी धर्म की स्थापना करने के लिए, तो आप निमित्त बने हैं और अब आप अच्छे से इस राज्य को चलाइए, धर्म की स्थापना कीजिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के हिसाब से जब हम चलते हैं तब हम वास्तव में प्रसन्न रह सकते हैं। और फिर भीष्म पितामह याद करते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। एक तरफ भगवान का वचन और एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा, भगवान ने मेरी प्रतिज्ञा को ऊंचा रखा। वहां भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 37 में बोलते हैं, स्व निगम अपहाय मत प्रतिज्ञा अधिक। मेरी प्रतिज्ञा को ऊंचा रखा, भगवान ने अपने वचनों का ध्यान नहीं रखा। इतने दयालु भगवान है। और हम लोग ऐसे हैं कि हम भगवान के अंदर ही दोष देखते हैं। और भीष्म पितामह का ये वर्णन से हमें पता चलता है कि भीष्म पितामह एक बहुत बड़े महाजन हैं। बाहर से हमको लगेगा कि भीष्म जी ने बहुत सारी गलतियां करी, पर नहीं, उन्होंने जो जो कार्य किया भगवान के प्लान के हिसाब से किया और इसीलिए ये महाभागवत कहलाए। और हमें अगर शिक्षा प्राप्त करनी है, भले ही हमारे दोष है, पर फिर भी हम कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? तो बताया गया, ऐसे महाभागवतों से सीखना है या ऐसी परंपरा से जुड़ना है जो ये ज्ञान को एकदम एज इट इज रख कर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को और देते हैं। तो जब भी हमको ज्ञान लेना है तो अपने मन के आधार पे नहीं लेना है, अपनी बुद्धि के आधार पे नहीं लेना है, भक्तों के आधार पे लेना है। अब कई लोग प्रश्न करेंगे, प्रभु जी क्या भक्त मनुष्य नहीं होते? क्या भक्तों के अंदर ये 4 दोष नहीं होते? तो इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।